Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर मैथमेटिक्स वर्ल्ड एम्स एकेडमी चिड़ावा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू एम्स एकेडमी चिड़ावा। हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर के अंदर एक थ्योरम प्रूफ की थी कि अगर जी स्टार कोई भी ग्रुप है तो उसका तत्समक अवयव हमेशा अद्वितीय होगा, उसके प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम अवयव भी अद्वितीय होगा। ए इनवर्स का इन्वर्स करेंगे तो ए आएगा, और ए स्टार बी इनवर्स करेंगे तो बी इनवर्स स्टार ए इनवर्स आएगा। उससे पहले हमने ग्रुप की कोटि के बारे में पढ़ा था। तो यहाँ दो चीज़ें हैं, एक है ग्रुप की कोटि और एक है ग्रुप के अवयव की कोटि, जिसके अंदर स्टूडेंट ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। तो ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ग्रुप की कोटि पूछे तो जी में उपस्थित अवयवों की संख्या होती है, लेकिन अगर आपको ग्रुप के अवयव की कोटि पूछे तो मैं बता रहा हूँ। अब नेक्स्ट है हमारा ग्रुप के अवयव की कोटि, किसे बोलेंगे हम? ग्रुप के अवयव की कोटि। वो थी ग्रुप की कोटि, ये है उसके किसी अवयव की कोटि, ग्रुप के अवयव की कोटि। तो ग्रुप के अवयव कोटि के लिए हम एक ग्रुप माने, क्योंकि पहले हमें एक ग्रुप मानना पड़ेगा। ग्रुप चाहिए वो पहले ग्रुप होना चाहिए, फिर उसका कोई भी एक अवयव उठाएंगे, उसकी कोटि के बारे में बात करेंगे। तो यदि जी स्टार एक ग्रुप है, यदि जी स्टार एक ग्रुप है तथा ए बिलोंग्स टू जी, यानी ए जी का कोई अवयव है, तो एक ऐसा धनात्मक पूर्णांक, ऐसा न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक, न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n विद्यमान हो, n विद्यमान हो कि a की पावर n बराबर e हो जाए। तो n को अवयव a की कोटि कहते हैं, कोटि कहते हैं, तथा इसे ऑर्डर ऑफ ए से लिखते हैं, ऑर्डर ऑफ ए से लिखते हैं। कि मतलब ये हुआ कि अगर जी स्टार हमारे पास कोई भी एक ग्रुप है और ए अगर उसका कोई एक एलिमेंट है, तो एक न्यूनतम धनात्मक पूर्णांक n मिलना चाहिए, यानी लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए, कि जिससे a की पावर n बराबर क्या आ जाए, हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। अगर ऐसा हो जाए तो उस n को क्या बोलेंगे, a की कोटि बोलेंगे। लेकिन ध्यान रखना है कि n क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए और न्यूनतम होना चाहिए। सबसे छोटा जो n होगा, जो पॉजिटिव इंटीजर बनेगा, उसके लिए e आना चाहिए। कैसे देखो इस चीज को। तो यहां a की पावर n का मतलब क्या है? a की पावर n का मतलब ये है a स्टार a स्टार a स्टार a। ये पावर n का मतलब ये है कि जो ग्रुप के अंदर ऑपरेशन दी हुई आपको स्टार स्टार है तो स्टार, प्लस है तो प्लस, वो a के बीच में लगती जाएगी। और कितनी बार? n बार, n टाइम्स। यानी a को हमें a से ही n टाइम्स ऑपरेशन करवाएं, और n टाइम्स ऑपरेशन करवाने पे क्या जाए, e आ जाए, तब उस n को क्या बोलेंगे, उसका ऑर्डर बोलेंगे, उसका ऑर्डर बोलेंगे। देखो इस चीज को इस एग्जांपल से समझो। एग्जांपल, यदि g बराबर है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, संक्रिया है गुणा, एक ग्रुप है, तो g के प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए, प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। प्रत्येक का मतलब यह कि हर अवयव की कोटि अलग अलग होगी, हर अवयव की कोटि ज्ञात करनी है।
तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, एक तो ई चाहिए कि ये जो भी ग्रुप दे रखा है उस ग्रुप में ई क्या बनेगा। तो ये इस एग्जांपल में तो हमें पता है, अगर नहीं पता तो हम ई फाइंड करेंगे, क्योंकि पीछे एग्जांपल्स में हमने तत्सम का भी ज्ञात किया था, वैसे ही ज्ञात करेंगे। तो गुणा के लिए तो ई क्या होता है, एक होता है। तो मैं क्या कहूं कि यहां ई जो है वो इस क्वेश्चन में क्या है, 1 है, ई की वैल्यू 1 है। तो पहले मैं एक अवयव लेऊं जी का कि एक को मैं कितनी बार ऑपरेशन कराऊं, यानी गुणा, ऑपरेशन क्या है, गुणा विस्तार की जगह, कि एक को मैं कितनी बार गुणा कराऊं एक से, जिससे एक आ जाए। तो यानी एक बार यानी पावर 1 लगा दूं तो 1 मिल जाएगा, यानी एक को एक बार ही मुझे 1 मिल जाएगा, किसी से गुणा वगैरह करवाने की जरूरत नहीं है। तो 1 की पावर 1 बराबर 1 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, ऑर्डर ऑफ इस 1 का कितना हो गया, ये पावर n 1 हो गया। न्यूनतम पावर लगानी है आपको। ऐसे बात करूं ओमेगा की, तो ओमेगा में मैंने बताया था आपको, जब ये एग्जांपल कराया था, ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, क्योंकि ई क्या, मुझे क्या लेना है, ओमेगा तो मेरा ए का काम करेगा, एन का काम कौन कर रहा है, 3 कर रहा है, और ई की वैल्यू कितनी है मेरी, 1 है, क्योंकि ई बराबर 1 है इस क्वेश्चन में। तो ओमेगा क्यूब बराबर 1 होता है, यानी ओमेगा को 3 बार गुणा करवाऊंगा, ओमेगा इंटू ओमेगा इंटू ओमेगा। तो 3 बार गुणा करवाने का मतलब, क्योंकि अब संख्या गुणा इसलिए गुणा, तो जितनी बार गुणा करवाने पे वो क्या जाए, 1 आना चाहिए। तो 3 बार गुणा करवाए तब 1 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा जो है वो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो यहां तो गुणा में पावर भी बोल सकता हूं कि ओमेगा 3 पावर लगाने पे 1 आ जाएगा। ऐसे ही ओमेगा स्क्वायर की भी 3 बार गुणा करवाऊंगा तब 1 आएगा, तब 1 आएगा। तो ओमेगा स्क्वायर को भी 3 बार गुणा करूंगा तब 1 आएगा। तो ऑर्डर ऑफ ओमेगा स्क्वायर जो है वो भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो मतलब जो ऑपरेशन दे रखी है मुझे वही ऑपरेशन लगानी है, उसी गुणा तो बार बार इतनी बार गुणा, कितनी बार गुणा करवाने पे 1 आ रहा है। तत्समक यहाँ 1 है, तत्समक चेंज होगा तो तत्समक की जगह वो चेंज होती जाएगी, गुणा चेंज होगा प्लस होगा तो प्लस की जगह प्लस हो जाएगा। तो ये था एक एग्जाम्पल। अगला एग्जाम्पल, तो n का मतलब यह है कि यहाँ पे न्यूनतम, क्यों, क्योंकि n न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि आपने ओमेगा की पावर 3 लगाने पे भी 1 आया, और मैं ये कहता हूं ओमेगा की पावर 6 लगाने पे भी 1 आएगा, क्योंकि ओमेगा में जो भी 3 का गुणज होगा वो 1 देगा आपको। तो ओमेगा की पावर 6 लगाने पे भी 1 ही मिलेगा, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब। तो यहाँ 6 से छोटा यानी 3 है, पहले 1 लगा के देखो, फिर 2, फिर 3, तो 2 पे मिलेगा नहीं तो 3 पे मिलेगा, तो सबसे छोटा 3 हो गया। तो 6 पे मिलेगा आपको, 9 पे भी मिलेगा। तो उनमें न्यूनतम देखना है, जो न्यूनतम होगा वो क्या बनेगी, कोटि बनेगी, वो कोटि बनेगी। तो मतलब उसको उतनी बार ऑपरेशन करवाना है, पावर का मतलब ये है यहाँ अलजेब्रा में। अगला एग्जांपल हमने किया था g बराबर 1 माइनस 1 आइटा माइनस आइटा, संक्रिया थी गुणा, एक ग्रुप है, गुणा के लिए एक ग्रुप है। तो इसके प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए, कोटि ज्ञात कीजिए। तो सॉल्यूशन, सबसे पहले मुझे यहां ई चाहिए, तो यहां ई बराबर क्या है, गुणा के लिए 1 होता है, तो यहां ई बराबर 1 आ गया, इसमें भी ई बराबर 1 है। अब एक अवयव लूं मैं इसका कि 1 जो वो जी में बिलोंग करता है, तो 1 अगर जी में बिलोंग करता है तो 1 की मैं कितनी पावर लगाऊं, 1 मिल जाए, तो 1 पावर लगाने पे 1 मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। उसके बाद दूसरा एलिमेंट -1 लूं कि -1 भी जी में बिलोंग करता है, तो -1 को कितनी बार गुणा करवाऊं, संख्या गुणा है, कितनी बार गुणा करवाऊं मुझे 1 मिल जाए, तो 2 बार गुणा करवाने पे मिल जाएगा, -1 इंटू -1, तो स्क्वायर में होगा, इसको 2 बार गुणा करवाऊंगा, तो -1 को 2 बार गुणा करवाऊंगा तब मुझे क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ -1 जो है वो कितना हो गया, 2 हो गया, क्योंकि पावर n ऑर्डर का काम करेगी। ऐसे ही तीसरा एलिमेंट आइटा है, तो आइटा की मैं कितनी पावर लगाऊं कि मुझे 1 मिल जाए, तो आइटा की पावर 4 लगाने पे 1 होता है, क्योंकि आइटा स्क्वायर बराबर -1 होता है, तो आइटा की पावर 4 पे 1 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ आइटा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑर्डर ऑफ आइटा जो है वो 4 है। और माइनस आइटा की भी कितनी पावर लगाऊं, इसकी भी 4 लगाने पे 1 मिलेगा, आप लगा के देख लेना।
1 पे नहीं मिलेगा, 2 पे नहीं मिलेगा, 3 पे नहीं मिलेगा, 4 पे 4 बार गुणा कर, पावर 4 का मतलब 4 बार गुणा करवाएंगे इसको, संक्रिया गुणा है। तो माइनस आइटा की पावर 4 लगाने पे 1 मिलेगा और माइनस आइटा की पावर 4 लगाने पे 1 मिलेगा। इसका मतलब ऑर्डर ऑफ माइनस आइटा जो है वो भी कितना हो गया, 4 हो गया। तो हमें हर अवयव की कोटि मिल गई क्योंकि इसमें 4 अवयव थे, चारों की कोटि मिल गई, चारों की कोटि मिल गई। दिया देखो अवयव की कोटि और ग्रुप की कोटि अगर आपको चाहिए ऑर्डर ऑफ जी, तो ऑर्डर ऑफ जी कितनी होगी, क्योंकि ऑर्डर ऑफ जी का मतलब था जी में उपस्थित अवयवों की संख्या, तो जी में 4 अवयव है तो ऑर्डर ऑफ जी बराबर 4 है, ऑर्डर ऑफ जी बराबर 4 है। तो ये थी ग्रुप के अवयव की कोटि। अगर मैं एक एग्जांपल और ले गुणा के लिए, ये तो अब हम कोई दूसरा एग्जांपल लें जिसमें प्लस वगैरह है, तो पावर का मतलब यहां पावर में तो गुणा होता रहेगा उतनी बार, तो वो संक्रिया लगानी है, पावर का मतलब ये है। जैसे मैं कहूं Z3 में एलिमेंट होंगे 0 1 2, यानी एक कम तक जाता है 0 से स्टार्ट होके। ये संक्रिया +3 के लिए एक ग्रुप है, एक ग्रुप है। तो इसके प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए, कोटि ज्ञात कीजिए। तो यहां आइडेंटिटी जो बनेगी वो 0 बनेगी, क्योंकि +3 का मतलब कि उसमें 0 जोड़ो किसी भी एलिमेंट में वापस वही एलिमेंट चाहिए। आइडेंटिटी का मतलब ये था, तो आप किसी में भी 0 जोड़ोगे वापस वही एलिमेंट मिल जाएगा, आइडेंटिटी का मतलब यही था। तो यहाँ ई का काम कौन करेगा, 0 करेगा। अब यहाँ ये +3 क्या है, देखो मैं बता देता हूं आपको, हालांकि हमने ऐसा कोई एग्जांपल करवाया नहीं शायद आपको प्रीवियस लेक्चर्स में। तो यहाँ ये मॉड्यूलो एडिशन मॉड्यूलो 3 बोलते हैं इसको, शॉर्ट में हम +3 बोलेंगे कि +3 का मतलब ये है कि अगर ए और बी 2 एलिमेंट हैं, कोई भी ए और बी कोई भी 2 एलिमेंट हैं, तो उनके बीच में प्लस लगाएंगे। एक प्लस अलग चीज होता है, प्लस का मतलब सीधा सीधा ऐड करना, लेकिन +3 का मतलब क्या है कि इसकी वैल्यू जो है वो a+b आएगी। कब, इफ a+b <3 होगा। जब तक a+b अगर 3 से कम है तब तक तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, दोनों का जो प्लस सिंपल प्लस करते हैं वही आ जाएगा। लेकिन यदि a+b की वैल्यू > 3 हो जाए तो इसकी वैल्यू r आएगी, जिसको रिमाइंडर शेषफल बोलते हैं। इसका r का मतलब क्या है, r का मतलब है a+b को 3 से डिवाइड करने पर जो शेषफल होगा वह r है। कि हम पहले तो a+b करेंगे, फिर जो भी आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने पे जो शेषफल बचेगा वो शेषफल को हम क्या लिख रहे हैं, r लिख रहे हैं। तो इस ऑपरेशन का मतलब ये है, इस ऑपरेशन का मतलब ये है। जीरो का ऑर्डर तो क्या होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर तो हमेशा 1 होगा। तो 0 की पावर 1 लगाने पे आपको क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ 0 जो है वो क्या है, 1 है। ध्यान रखना ग्रुप चाहे कैसा भी हो, आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होता है, क्योंकि ई की पावर 1 करने पे ई आ जाएगा आपका। उसके बाद बात करें 1 की, क्योंकि 1 किस में बिलोंग करता है, जेड में बिलोंग करता है। यहाँ 1 बिलोंग करता है Z3 में, और Z3 का में बिलोंग करता है। तो 1 में कितनी बार +3 लगाऊं कि मुझे 0 मिल जाए। तो 1 + 3 1 करूंगा मैं, तो 1 + 1 मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। पहले मैं सिंपल तरीके से ऐड करूंगा a+b, तो a+b कितना मिला मुझे, 2 मिला। और 2 क्या 3 से कम है, और 3 से कम है तो मेरे पास क्या जाएगा, 2 ही आ जाएगा, 0 नहीं मिला। तो एक बार मैं और ऐड कर देता हूं, +3 1। हालांकि आप 2 लिख सकते हो, उसके बाद +1 कर सकते हो, लेकिन मैं एक साथ ही कर रहा हूं कि एक को बार मैंने 3 बार ऐड किया, तो 3 बार ऐड करूंगा तो 1 + 1 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3 हो जाएगा, तो 3 के बराबर हो गया, और 3 के बराबर हो गया तो उस 3 को 3 से डिवाइड करूंगा, तो डिवाइड करने पे शेषफल कितना बचेगा, 0 बचेगा। तो बराबर क्या लिखा जाएगा, r लिखा जाएगा, यानी जो शेषफल है वो रिमाइंडर, इंग्लिश में रिमाइंडर बोलते हैं इसको, तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही मैं 2 को ले
तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं ये कह सकता हूं कि 1 को 3 बार ऐड किया मैंने, यानी 1 का क्यूब किया, ऐसा बोल दूं। क्यूब का मतलब यह होगा 1 + 1 + 1। तो मैं डायरेक्ट ये बोल सकता हूं ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो कितना आ गया, 3 आ गया मेरा, कि एक को मैंने 3 बार ऐड करना पड़ा। ऐसे ही मैं 2 ले कि 2 जो है वो भी किस में है, Z3 में है, तो मैं क्या करूंगा 2 + 3 2 करूंगा, तो 2 और 2 4 ही बना, 4 बना तो ज्यादा हो गया, और ज्यादा होगा तो डिवाइड करूंगा 3 से, तो 3 से डिवाइड करने पे कितना आएगा 1 आएगा, 0 नहीं आया, तो इसलिए एक बार और कर दूं, +3 2 कर दूं, तो 2 + 2 + 2 6 हो गया, और 6 होगा तो 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 टाइम्स पूरी बार हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा आपका। तो ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो भी कितना आएगा 3 आएगा। इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेते हैं हम, जिससे ऑर्डर आपको ढंग से समझ में आ जाए कि एलिमेंट का ऑर्डर कैसे ज्ञात करेंगे। कि ग्रुप का ऑर्डर तो सिंपल था, सीधा जी में एलिमेंट की संख्या देखो, एलिमेंट की संख्या देखते ही आपको क्या मिल जाएगा, ग्रुप का ऑर्डर मिल जाएगा। तो जो भी ऑपरेशन देगा वो ऑपरेशन लगानी पड़ेगी, कितनी बार लगाने पर आइडेंटिटी आएगा, सीधी भाषा में बात ये है। यदि Z5 बराबर 0 1 2 3 4 संक्रिया एडिशन मॉड्यूलो 5 के लिए एक ग्रुप है, तो इसके प्रत्येक अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। तो आइडेंटिटी तो यहां 0 बनेगा, आप टेबल बना के भी दे सकते हो, जैसे मैंने टेबल के क्वेश्चन करवाए थे प्रीवियस लेक्चर्स में, वहां जाके देखो मिल जाएंगे। तो E = यहां 0 आएगा, तो आइडेंटिटी 0 रहेगा +5 के लिए। अब 0 की बात करूं कि 0 आइडेंटिटी है, तो 0 Z5 के अंदर है, तो 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो ऑर्डर ऑफ 0 तो क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि आइडेंटिटी का ऑर्डर हमेशा 1 होगा, तो ऑर्डर ऑफ 0 तो 1 हो गया। अब बात करें 1 की, कि 1 को कितनी बार ऐड करूं, तो 1 को 1 ऐड किया तो 2 ही बना, जब तक 5 नहीं बनेगा तब तक डिवाइड कर नहीं पाऊंगा, तो +1 +1 +5 1 5 बार ऐड करूंगा तब ये 5 बनेगा, क्योंकि 5 से कम रहेगा तब तक तो वही नंबर लिखा जाएगा, कि 5 से कम 4 तक रहेगा तब तक तो 3 बार ऐड करूंगा 3 हो जाएगा, 4 बार ऐड करूंगा 4 हो जाएगा, तो 5 बार ऐड करूंगा तब ये 5 बनेगा, और 5 के इक्वल हो गया, तो 5 से डिवाइड करने पे जो शेषफल आएगा वो लिखना है हमें, डिवाइड कितनी बार हुआ वो नहीं लिखना। तो 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो 1 को 5 बार डिवाइड करेगा, तो इसका मतलब ये हो गया कि ऑर्डर ऑफ 1 जो है वो कितना आया हमारा 5 है, 5 है। उसके बाद 2 की बात करूं कि 2 भी Z3 का एलिमेंट है, और 2 अगर Z3 का एलिमेंट है तो 2 को भी आप ऐड करके देखोगे तो इसे भी 5 बार ऐड करना पड़ेगा, आप ऐड करके देखते रहना, 5 बार ऐड करोगे तब 0 आएगा, और 5 बार ऐड करोगे तब 0 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ 2 जो है वो भी कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा। ऐसे ही आप 3 को भी 5 बार ऐड करना पड़ेगा तो 0 आएगा, तो ऑर्डर ऑफ 3 जो है वो भी 5 होगा। 4 को भी आपको 5 बार ऐड करना पड़ेगा, आप 2 बार ऐड करो, जो आए उसके बाद उसमें वापस 4 ऐड करो, जो आए उसके बाद, और इजी वे में करना चाहते हो तो ऑर्डर ऑफ 4 जो है वो 5 आएगा। तो ये हुआ। तो इसके बाद हम देखते हैं एक थ्योरम, यदि G* एक ग्रुप है तथा AXY बिलोंग्स टू G, तो सिद्ध कीजिए कि
कीजिए कि नंबर 1 ए स्टार एक्स इक्वल टू ए स्टार वाई हो, तो इम्प्लाइज आएगा एक्स बराबर वाई। इसको बोलते हैं वाम काटने का नियम। सेकंड, एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार ए हो तो एक्स बराबर वाई आएगा। इसे बोलते हैं दक्षिण काटने का नियम। ये प्रूफ करना है कि एक बार लेफ्ट साइड में ए हो तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा, एक्स बराबर वाई आएगा। तो ये लेफ्ट साइड में, इसलिए इसको बोलते हैं वाम काटने का नियम। इंग्लिश में इसका नाम है लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ, कैंसिलेशन लॉ। और इसमें ए राइट साइड में है दोनों तरफ, तो ए की साइड में होना चाहिए, तो ए से ए यानी कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स बराबर वाई आएगा। राइट साइड से कैंसिल हो जाएगा, राइट में तो राइट में, यानी दोनों एक साइड होने चाहिए, या तो दोनों राइट में होने चाहिए तो कटेंगे, या दोनों लेफ्ट में होना चाहिए तो कटेंगे। तो इसको बोलते हैं राइट कैंसिलेशन लॉ। तो ये प्रूफ करना है आपको। तो पहले हम पहला प्रूफ करें कि पहला प्रूफ करने के लिए कि मुझे जी स्टार एक ग्रुप दिया हुआ है और जी के अंदर 3 एलिमेंट दिए हुए हैं ए एक्स वाई, तो ये लेके चलना है इंप्लाइज से पहले वाला, इंप्लाइज के बाद वाला प्रूफ करना है कि ये लेके चलूं मैं ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई है, तो लेके क्या आना है एक्स बराबर वाई लेके आना उससे। अगर ये ले आऊंगा तो मेरा पहला स्टेटमेंट जो है वो ट्रू हो जाएगा। सेकंड के लिए ये लेके चलूंगा और फिर ए को हटाना है यहां से, एक्स बराबर वाई लेके आना है, तो सेकंड हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कि जो दिया वो मान लूं कि दिया हुआ है जी स्टार एक ग्रुप है, दिया हुआ है जी स्टार एक ग्रुप है। ग्रुप इसलिए दिया है जिससे आप उसके तत्समक वगैरह यूज कर सको, वरना आइडेंटिटी एलिमेंट यूज नहीं कर सकते, प्रतिलोम अवयव यूज नहीं कर सकते। तो वो चीज यूज कर पाओ आप, जो 4 कंडीशन होती है ग्रुप की। तो ये आपको ग्रुप दे दिया, इसका मतलब आप चारों कंडीशन यूज कर सकते हो। साचरीय नियम लगा सकते हो, इसमें सामर्थ्य नियम लगा सकते हो, आप किसी अवयव का प्रतिलोम अवयव काम में ले सकते हो और तत्समक अवयव काम में ले सकते हो। तो ग्रुप दिया हुआ है, इसका मतलब ये चारों चीजें हम काम में ले सकते हैं, इसमें होंगी। अगर ये नहीं देता तो हम नहीं बोल सकते कि किसी अवयव का प्रतिलोम विद्यमान होगा, क्योंकि ग्रुप है ही नहीं, तो कैसे बोलेंगे हम अवयव के प्रतिलोम की बात ही नहीं कर पाएंगे। तो ये 4 चीजें इसने दे दी, मतलब जी स्टार एक ग्रुप दिया हुआ है, तथा साथ में क्या दिया हुआ है ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई दिया हुआ है, ये दे दिया इसने। तो मुझे एक्स बराबर वाई लेके आना है, यानी ए हटाना है। और कल मैंने बताया था जिस भी चीज को हटाना है उसके दुश्मन से ऑपरेशन करवा दो, अपने आप खत्म हो जाएगा वो। और ए का दुश्मन कौन होगा? इनवर्स एलिमेंट होता है ग्रुप में, कि इनवर्स एलिमेंट इसका दुश्मन है, छोड़ूंगा नहीं तुझे आ जाए। तो इनवर्स यूज कर सकता हूं, क्यों? क्योंकि जी स्टार ग्रुप है, और ग्रुप है तो ए एक्स वाई जी में दिए हुए आपको, तो आप ये बोल सकते हो क्योंकि ए जी में बिलोंग करता है। और अगर ए जी में बिलोंग करेगा तो ए का प्रतिलोम भी हमेशा जी में बिलोंग करेगा, तो इंप्लाइज ए इनवर्स जो होगा वो भी किस में बिलोंग करेगा? जी में बिलोंग करेगा। तो ए इनवर्स अगर जी में बिलोंग करेगा तो मैं इसको ए इनवर्स से ऑपरेशन करवा दूं। कौन सी साइड? जिधर ए है उसी साइड। तो ए पहले है तो इसको ए इनवर्स से पहले ऑपरेशन करवा दूं, तो ये बन जाएगा ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स बराबर ए इनवर्स स्टार ए स्टार वाई। तो ए इनवर्स से मैंने पहले ऑपरेशन करवा दी। अब क्योंकि ब्रैकेट यहां है तो इन दोनों के मैं ब्रैकेट रखता हूं, साचरीय गुणधर्म भी लागू होता है क्योंकि ग्रुप दिया हुआ है और ग्रुप में साचरीयता नियम का पालन होता है। तो ए इनवर्स ए जब तक साथ नहीं होगा तब तक ई नहीं बनेगा, तो ए इनवर्स ए को एक साथ कर लिया हम साचरीयता गुणधर्म से। तो ये क्या आ जाएगा? ए इनवर्स स्टार ए स्टार एक्स बराबर राइट हैंड साइड में भी ए इनवर्स स्टार ए स्टार वाई। ये हमने साचरीयता लगा दिया साचरीयता गुणधर्म से। और फिर ए और ए इनवर्स यानी खुद और दुश्मन मिलकर क्या बनाता है? आइडेंटिटी एलिमेंट बनाता है। तो ये ई बन जाएगा, तो ये हो जाएगा ई स्टार एक्स, ये भी ई बन जाएगा, ये हो जाएगा ई स्टार वाई। और आइडेंटिटी को किसी से भी करवा दो वापस वही एलिमेंट आ जाएगा, तो आ जाएगा एक्स बराबर वाई। तो अतः है
हमने लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ प्रूफ कर दिया कि अगर ए स्टार एक्स बराबर ए स्टार वाई हम लेकर चले थे तो इससे क्या ले आए, एक्स बराबर वाई ले आए, कि से कैंसिल हो गया। तो आगे हम इस चीज को यूज कर सकते हैं कि ए से कैंसिल हो जाएगा तो एक्स बराबर वाई आ जाएगा। तो कल हमने प्रीवियस लेक्चर में एक थ्योरम प्रूफ की थी जिसमें ए इनवर्स से ऑपरेशन करवा के हमने ऐसा काम किया था, ऐसी चीज आई थी वहां पे। तो अब इसके बाद आप उसको डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि ये रूल आ गया अब आपके पास, तो वहां वो चीज डायरेक्ट बोल सकते हो आप कि लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ से ये दोनों बराबर हो जाएंगे, अगर आपको ज्यादा बड़ी लगे तो, वरना ठीक है ही, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड के लिए, सेकंड में ये लेके चलूं मैं, राइट साइड में ये मान के चलूं, तो वापस सेकंड के लिए दिया हुआ है जी स्टार एक ग्रुप है, तथा क्या लेके चलूं, एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार ए लेके चलूं। तो क्योंकि वही ए जी में है तो ए इनवर्स भी किस में होगा, जी में होगा, क्योंकि ए इनवर्स चाहिए मुझे ए को हटाने के लिए, दुश्मन की जरूरत है तो दुश्मन को लेके आओ। तो ए भी जी में है तो ए इनवर्स भी जी में है, और ए इनवर्स जी में है तो इस बार ए बाद में है तो बाद में ऑपरेशन करवाएंगे ए से, ए इनवर्स से। तो एक्स स्टार ए इनवर्स इक्वल टू वाई स्टार ए इनवर्स। फिर वही साचरिता लगाऊं, साचरिता ए और ए इनवर्स साथ में ले आऊं तो एक्स स्टार ए इनवर्स हो जाएगा साचरिता गुणधर्म से इसके बराबर, और इसके बराबर हो जाएगा वाई स्टार ए इनवर्स, और ए इनवर्स मिलके ई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्टार ई बराबर वाई स्टार ई, और एक्स स्टार ई बराबर क्या आएगा, ई आएगा, और सॉरी एक्स आएगा एलिमेंट आइडेंटिटी से करवाएंगे तो, और यहां क्या जाएगा, वाई आ जाएगा, वाई स्टार ई बराबर वाई हो जाएगा। तो इससे भी क्या हो गया कि एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार ए था तो एक्स बराबर वाई आ गया। तो अतः राइट कैंसिलेशन लॉ भी ट्रू हो गया कि अगर कहीं भी आगे एक्स स्टार ए बराबर वाई स्टार ए मुझे मिलेगा तो मैं डायरेक्टली एक्स बराबर वाई लिख पाऊंगा। तो ये था आपके लेफ्ट और राइट कैंसिलेशन लॉ, जिनको आप आगे किसी भी थ्योरम में अगर ऐसा दिखे तो यूज कर सकते हो, यूज कर सकते हो। आपको इतना ए इनवर्स से ऑपरेशन वगैरह करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद देखते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।